आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय को कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में अर्जुन को कर्म का रहस्य भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया है। एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने रथ में खड़ा था। चारों ओर युद्ध की गर्जना थी, पर उसके मन में एक गहरी शांति और उलझन दोनों थी। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, युद्ध में अपने ही परिजनों को मारना क्या धर्म है? क्या संन्यास लेना और ध्यान में लीन हो जाना बेहतर नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, हे पार्थ, केवल ज्ञान या संन्यास से मुक्ति नहीं मिलती। इस संसार में प्रत्येक जीव को कर्म करना ही पड़ता है। प्रश्न यह नहीं है कि तुम कर्म करोगे या नहीं। प्रश्न यह है कि तुम उसे किस भावना से करोगे। श्री कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। बहुत समय पहले एक साधु था जो सब कुछ छोड़कर जंगल में तप कर रहा था, पर उसका मन बार बार संसार की बातों में भटकता था। दूसरी ओर एक गृहस्थ था जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता, दूसरों की सेवा करता और सच्चे भाव से कर्म करता। अंत में जब दोनों को मुक्ति मिली तो आश्चर्यजनक रूप से वह गृहस्थ पहले परमधाम को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उसने बिना मोह और स्वार्थ के कर्म किया। वह कर्मयोगी था। श्री कृष्ण बोले, जो बिना फल की इच्छा के केवल कर्तव्य समझकर कार्य करता है, वह सच्चा योगी है। कर्म ही पूजा है, पर कर्म ऐसा हो जो लोभ और अहंकार से मुक्त हो। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन में कर्म से भागना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भावना से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। युद्ध हो या गृहस्थ जीवन, हर स्थिति में कर्तव्य को निभाना ही जीवन की साधना है। तीसरे अध्याय के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म त्यागना नहीं है, उसे यज्ञ की भावना से करना है। जो श्रेष्ठ पुरुष है, वे जो करते हैं, आम लोग उसी का अनुकरण करते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है, उसे कर्म करते हुए समाज को मार्ग दिखाना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही है कर्म योग,